कि कोई आएगा, कोई पिस्टल दिखाएगा या कोई तमंचा दिखाएगा, कोई चाकू दिखाएगा और हमसे कहेगा गल्ला साहब हटा दो। अब ऐसा नहीं होता। अब क्राइम ऐसे ही होता है जैसे इनके साथ हुआ। तो मैंने जैसे देखा 16,600 और 4,000 आ भी गए हैं और 5 मिनट बाद वो रिफंड भी हो गए हैं। आज हमारे भाई के साथ इतने कितने कमाए होंगे? 200-500 रुपए कमाए होंगे और देखो 20,600 रुपए चले गए। ऐसे कैसे हो गया? बोले आपने उसको फोन दिया होगा, उसने बिजनेस पे डाला है, OTP आया, उसने शेयर कर दिया और रिफंड ले लिया पैसे। कौन भगवान है और कौन उस ग्राहक की आड़ में कौन हैवान आ गया हमारी दुकानों पे, ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग अपना फ़ोन किसी कीमत पे भी किसी ग्राहक को ना दें। रुद्रपुर के मुख्य बाजार स्थित एक शूज़ की दुकान के व्यापारी को आखिरकार किस तरह से एक गिरोह ने ठगा। पहले वो यहाँ पर शॉपिंग करने के बहाने आते हैं और उसके बाद कुछ शूज़ देखते हैं, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और उसके बाद उस ऐप में यानी कि व्यापारी के द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल को लेकर के उस ऐप में ऐसी सेटिंग में छेड़छाड़ करते हैं कि जिसके बाद ट्रांजैक्शन किया हुआ पैसा वापस उन ठगों के पास पहुंच जाता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ दुकानदार खुद मौजूद है। ये बताइए, वो उसकी 2 लोग आपके पास आए थे जूते देखने के लिए, क्या है पूरा मामला, किस तरह से उन्होंने ठगी की और लगभग कितने रुपए की आपके साथ ठगी की है? ये 1 अक्टूबर शाम 7:15 बजे की बात है। कस्टमर आता है चल के कि रेड चिप के शूज़ हैं, तो मैंने कहा शूज़ हैं, आके देख लीजिए। शूज़ उन्होंने देखे हैं, पसंद भी कर लिया है। बोले एक शूज़ और चाहिए भैया के लिए। तो मैंने कहा क्या साइज़ चाहिए? बोले यार साइज़ नहीं पता भैया। तो मैंने कहा पूछ लो। कह रहा फ़ोन भी नहीं है। तो मुझे कह रहे भैया फ़ोन दे दो और मैं साइज़ पूछ लेता हूँ। तो मैंने कहा ले लो फ़ोन। दुकानदार तो भैया दे ही देता है फ़ोन, जो गद्दी पे बैठा होगा कस्टमर है। मन में ऐसा तो नहीं है कि फ़ोन नहीं होता। ऐसा तो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कम ही लोग ऐसे होंगे जो फ़ोन मना करते होंगे। दुकानदार दे देता है और नॉर्मली कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने भी इसी तरह फ़ोन दे दिया। मैंने कहा लो भैया से पूछ लो साइज़। उसने फ़ोन मिलाया, हैंड फ्री करके उसने साइज़ भी पूछा है। तो उसके भैया कह रहे थे मैं बाजार ही हूँ। तो कौन सी दुकान पे? बोले बाटा शू है वहाँ पे हूँ। तो बोले मैं भी यहीं हूँ। तो मैंने कहा सर बाटा की दुकान है मेरी दूसरी, गांधी पार्क चौक पे है, आ जाइए। तो कह रहा चलो मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो इतनी देर में उसने फ़ोन काट दिया है। अब मुझे नहीं पता उसने क्या करा है क्या नहीं करा। नॉर्मल तरीके से वो आ गया। उसने दूसरा शूज़ भी ले लिया, रिबॉक का, एडिडास का भी ले लिया। तो जब उसने कहा कि टोटल इसका बिल बना दो, मैंने बिल बना दिया। बिल बनाने के बाद मुझे कहता है सॉक्स भी दे दो। मैंने उसको सॉक्स भी दे दी। बोले कितना बिल हो गया? मैंने कहा सर 11,600 रुपये बिल हो चुका है। तो कह रहा है यार भैया 11,600, अगर 5,000 मुझे नगद दे दोगे तो मैं आपको 16,600 रुपये दे दूँगा, क्या आप दे दोगे? बच्चों के लिए कपड़े भी लेने हैं बाज़ार से, पैसे नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा चल कस्टमर है भाई, आया है, तो मैंने कहा चल कर ले। उसने भी कर लिया। 16,600 रुपये मेरा पेटीएम बोलता है कि 16,600 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने फिर फ़ोन पे भी अपना देखा पेटीएम बिजनेस पे, उस पर भी पैसे आ गए थे। तो वो कस्टमर चला जाता है। कस्टमर जाने के बाद 2 मिनट बाद फिर कहता है कि यार भैया मेरे को ना 4,000 रुपये और मिल जाएंगे, थोड़ा सा सामान लेना है। तो मैंने कहा नहीं। कह रहा है यार भैया मैं आपका परमानेंट कस्टमर हूँ और मैंने ये भी थोड़ी पूछेगा परमानेंट इतना कहाँ ध्यान रहता है। तो मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं। बोले मैंने बच्चों के लिए भी लेने हैं, कल आता हूँ। तो मैंने कहा चल 4,000 ले जा। 16,601 है, 4,001 है, तो वो भी आ गए। टोटल 20,600 होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। जब रात को मैं घर जाता हूँ तो मैंने नीचे देखता हूँ 16,600 और प्लस 4,000 हो गया। जब हाँ मतलब पूरे आगे और भी ट्रांजैक्शन होती है। तो अगले दिन जब मैं सुबह आता हूँ तो वो पैसे ही नहीं होते हैं। मैं बड़ा टेंशन में आ जाता हूँ। फिर मैंने बैंक को फ़ोन करा। मैंने कहा ऐसे ऐसे यार मैंने कल पेटीएम पे इतने पैसे हुए हैं, तो यार मैसेज क्यों नहीं आया? बोले नहीं आपके नहीं आया, आप अपनी पेटीएम पे ऐप देखो। तो मैंने पेटीएम पे जब देखा तो मैंने कहा नहीं पूरे पैसे हैं। कह रहे नहीं, मैंने चेक करा। बोले आप पूरी देखो आपके जितने पैसे आए हैं, आपने कितनी सेल करी है। तो मैंने जैसे देखा 16,600 और 4,000 आ भी गए हैं और 5 मिनट बाद वो रिफंड भी हो गए हैं। यानी दोनों ट्रांजैक्शन रिफंड हो गए हैं। अब जैसे दुकान खोली मेरा तो मूड ख़राब, क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन करा अपने मैनेजर को, नैनीताल बैंक। मैंने कहा सर ये पेटीएम से हैं। बोले हमारे बैंक में नहीं आया, पेटीएम में आप कंप्लेन लिखवाओ। तो मैंने पेटीएम को कंप्लेन लिखवाई, फ़ोन करा, जो हमारा बॉक्स लगा के गया। मैंने कहा रवि जी ऐसी ऐसी बात है। कह रहा आपने किसी को फ़ोन में कुछ करा तो कोई दूसरी ऐप तो नहीं किसी और फ़ोन के? मैंने कहा मैं ऑनर मैं हूँ, तो मैं दूसरे के फ़ोन में क्यों ऐप दूंगा? तो मुझे कहता आपने फ़ोन दिया होगा ज़रूर, OTP आया होगा 100%। मैंने तब कहा, मैंने कहा हाँ कस्टमर तो आया था रवि, उसने जूते लिए हैं बाकायदा,
और नंबर उसने डायल करा, कह रहा है उसने बस पेटीएम बिजनेस पे उसने रिफंड पे आपका डाला है, चेक करो। मैंने कहा मैसेज नहीं है, तो कह रहा नहीं 100% मैसेज है, देखा तो नहीं था। जैसे वो आया ना तो उसने एक बटन दबाया, कह रहा उसने डिलीट मारा हुआ है, कह रहा ये OTP नंबर है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? बोले आपने उसको फ़ोन दिया होगा, उसने बिजनेस पे डाला है, OTP आया, उसने शेयर कर दिया और रिफंड ले लिया पैसे। ये मेरे साथ घटना हुई है कुछ 1 वापसी तारीख को। वापसी के लिए कुछ बैंक ने बताया कि हाँ आपका पैसा जो गया है लगभग 20,600-400 रुपए जो हैं, क्या वो वापसी मिलेंगे? नहीं, बैंक ने तो ये कह दिया ना कि हमारे पास पैसे नहीं आए, पेटीएम बिजनेस है, पेटीएम में पहले पैसे आते हैं, नेक्स्ट डे उसमें फॉरवर्ड होते हैं बैंक में, तो वो पैसे तो बैंक में गए ही नहीं ना, तो बैंक का तो मामला खत्म हो गया। ठगियाँ बढ़ती जा रही थी, अब व्यापारियों को ठगना यहाँ पर शुरू कर दिया है। नायाब तरीका है कि पहले जाओ, सामान देखो और उसके बाद फ़ोन लो। यानी कि कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर हैंड फ्री करके वो बात कर रहा था, तो हैंड फ्री फ़ोन करके यानी कि वो कहीं ना कहीं ऐप के साथ छेड़छाड़ की। क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे पहले कहा जाता था कि भाई जैसे ग्राहक हमारा देवता होता है, भगवान होता है, लेकिन अब तो पता नहीं चल रहा कि कौन भगवान है और कौन उस ग्राहक की आड़ में कौन हैवान आ गया हमारी दुकानों पे। ये बहुत बड़ी बात है ये कि उसने अगर हमारे व्यापारी जो हमारे सीधे साधे व्यापारी हैं, 20,600 रुपये आप आज डिडक्शन करवा लिए तुरंत। 7:56 पर इनके साथ उन्होंने पैसे डाले और 8:01 पे 16,600 और 4,000 2 ट्रांजेक्शन में डिडक्शन करवाई उसने। तो देखिए 5 मिनट के अंदर इनको पता ही नहीं चला, 5 मिनट के अंदर पैसे वापस भी चले गए। तो मैं तो एक घटना और घटी है इनके भी, हमारे पीछे गली में एक घटना और घट गई, सेम घटना थी। तो उसने वो लगातार हमारे व्यापारी जो हैं वो ठगी के शिकार हो रहे हैं। तो मैं तो बार बार कहना चाहता हूँ, अब ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं बार बार आप लोगों को कई बार कहता हूँ कि कोई आएगा, कोई पिस्टल दिखाएगा या कोई तमंचा दिखाएगा, कोई चाकू दिखाएगा और हमसे कहेगा गल्ला साहब हटा दो। अब ऐसा नहीं होता। अब क्राइम ऐसे ही होता है जैसे इनके साथ हुआ कि अब वो मोबाइल से हमारे व्यापारी, देखिए हमारा व्यापारी है और मुझे सच भी बोलना चाहिए, हमारे व्यापारी की सबसे बड़ी गलती जो रही इसके अंदर, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ अपने सारे दुकानदारों को, सारे व्यापारी, अलर्ट हो जाए। मैं सारे लोग अलर्ट करना चाहता हूँ और साथ में कहना चाहता हूँ कि आप लोग दुकान पर एक ऐसा मोबाइल रखें जिसमें कोई ऐप वगैरह ना हो, क्योंकि आप देखो ना ये सारा खेल ऐप का है। उसने बिजनेस जो पेटीएम बिजनेस था उसने उस ऐप में जाकर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी और वो 5 मिनट में डिडक्शन हो जाते हैं। यानी कि अब हमें एक दुकान पर एक छोटा कीपैड वाला मोबाइल रखना पड़ेगा जिसमें कोई ऐप ना हो, कोई बैंक से लिंक ना हो, किसी भी पेटीएम से लिंक ना हो, किसी कुछ ना हो। हमें अब करना पड़ेगा, क्योंकि कौन भगवान है और कौन हैवान है ये पता नहीं चलता हमको। मनोज जी क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के? कहीं ना कहीं लगातार खबर पड़ताल भी, जो ये ठगी जिस तरह से हो रही थी, पहले अलग अलग तरीके थे, लेकिन अब ग्राहक बनकर के ही ठगी की जा रही है, वो भी दुकानदार के साथ। किस तरह से देखते? अभी आपने देखा होगा, अभी ये पिछले महीने जो हुआ था, एक शहर में काफ़ी व्यापारियों के साथ फ्रॉड हुआ था कि कई लोगों के यहाँ से राशन ले गए, सामान ले गए, उसके बाद वो पेटीएम करते थे, उनको आवाज़ आती थी कि पैसे आ गए, पर पैसे उनको दिखा देते थे, उनको मोबाइल में दिखा देते थे कि पैसे चले गए हैं, लेकिन पैसे उनके अकाउंट में जाते नहीं थे। तो वो आज जेल में बैठे हैं। अब ये नया फ्रॉड चालू हो गया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारियों को कहना चाहता हूँ कि पहले तो ग्राहक को अपना फ़ोन दे ही ना। ग्राहक आता है, ठीक है, अरे 2 रुपये के लालच है, हमें 2 रुपये कमाने के लिए हम बैठे हैं, घर परिवार है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे 2 रुपये के लालच के चक्कर में हम 20,000 गवा बैठे हैं। आज हमारे भाई के साथ इतने कितने कमाए होंगे, 200-500 रुपये कमाए होंगे, और देखो 20,600 रुपये चले गए। कितने दुख की बात है। और हमारा व्यापार मंडल लगातार आपके चैनल के माध्यम से अपने व्यापारियों को सचेत करता रहा है, सतर्क करता रहा है, सावधान करता रहा है कि इन लोगों से बचिए, ये जो फ्रॉड करने वाले हैं बचिए, और अपनी दुकानों पे कैमरे लगाइए ताकि उसकी वीडियो फुटेज हमें मिल सके, कि उसको जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके, उसको इतना वायरल कर दिया जाए ताकि वो आगे कहीं किसी और शहर में जाके फ्रॉड ना कर सके। संदीप भाई, टेक्निकल किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से उसने पहले ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद लगभग ये बता रहे हैं कि सुबह जब इन्होंने देखा तो वो पेटीएम के अकाउंट्स से पैसे रिफंड हो चुके थे। क्या मानते हैं, क्या उसने इनके मोबाइल से जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी 1 या 2 उसमें रिफंड मारा या उसमें कंप्लेंट मारी? क्या टेक्निकल क्या वजह रही होगी जिससे कि पैसा आने के बाद फिर वापस चला गया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो उन्होंने पेटीएम करा अपने नंबर से, मुझे लगता है कि वो इनके भैया का जब फ़ोन उन्होंने लिया तो उसमें उन्होंने अपना नंबर कंप्लेंट में डाल दिया कि इस नंबर से अगर पैसे आते हैं तो वापसी चले जाएं। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा। तो उसने जब ट्रांजेक्शन करी, उन्होंने कैश भी ले लिया, उन्हें लगा कि हाँ बहुत अच्छा आदमी है, और आधा घंटा मुझे लगता है इन भैया के पास उन्होंने लगाया भी, 3-4-5 जोड़ी जूते भी लिए, बैठे रहे, बातचीत करते रहे, उन्होंने फ़ोन ले लिया, फ़ोन में अपनी कंप्लेंट डाल दी और वो पैसे वापसी उनके चले गए।
तो इसमें हमारे दुकानदार को सचेत होना चाहिए और अपना फ़ोन कोई भी दुकानदार ना दें। और जो अगर बात रही, हमने पहले भी आपने एक बार एक मामला उठाया था, हम चौकी में ही थे, आपसे मैंने उस समय आपसे मुझसे सवाल पूछा तो मैंने जवाब उस समय मैंने एक बैंक कर्मचारी के द्वारा एक व्यापारी का मोबाइल लेकर के उसके निजी डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए थे। तो मैंने उस समय भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि सभी दुकानदारों से अपील की थी कि आप लोग अपना फ़ोन किसी कीमत पे भी किसी ग्राहक को ना दें, किसी अन्य हल्का फुल्का अगर आपका परिचय तो उसको भी ना दें। और आपने अगर किसी ने आपसे कहा कि मेरा नंबर मिला दीजिए, अपने हाथ में फ़ोन रख के नंबर मिलाइए, हैंड फ्री करके बात कराइए और अपनी जेब में रख लीजिए, दूसरे के हैंड में अपना फ़ोन ना दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कोई किसी की मजबूरी है तो आपके यहाँ इतना स्टाफ बैठा हुआ है, कोई ना कोई किसी के पास छोटा फ़ोन भी होता है, अपने स्टाफ से कह दीजिए कि हाँ भाई आप इसकी बात करा दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से रोक सकते हैं। बाकी ये जो फ्रॉड हो रहे हैं ये बहुत ही घिनौने और बहुत ही खतरनाक हो रहे हैं। पहले जैसे बड़े भाई संजय जुनेजा ने कहा, पहले चाकू पिस्तौल दिखा के लूटा जाता था, अब कुछ नहीं, अब तो राजा बाबू की तरह आते हैं और चोरी करके चले जाते हैं। ग्राहक बन के आते हैं और राजा बाबू देखिए ना, ग्राहक बन के तो आते ही आते हैं, राजा बाबू की तरह आते हैं ना, मतलब बिल्कुल चौड़े होकर आते हैं, सामान भी ले आते हैं और पैसे भी ले आते हैं। तो ये तो कितनी बड़ी ठगी हो गई। तो कहीं ना कहीं रुद्रपुर व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने ये अपील भी की है कि जो भी व्यापारी हैं, जो दुकान चलाते हैं, कारोबार करते हैं, उन्हें अपना मोबाइल किसी भी ग्राहक को नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई ग्राहक अगर आकर के मजबूरन उनसे मोबाइल की मांग भी करता है तो उन्हें अपने कर्मचारी का या फिर एक ऐसा मोबाइल हो जिसमें पेइंग ऐप यानी कि जिससे हम पे करते हैं, जो हम आजकल ट्रांजैक्शन ऐप चलाते हैं, वो उस मोबाइल में इंस्टॉल ना हो। तो इस तरह की अपील की है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ, आप भी रहिए सावधान।